नेपाल में चल रहे भीषण प्रदर्शन ने केपी शर्मा ओली की सरकार गिरा दी। ओली लंबे समय से चीन समर्थक नेता माने जाते रहे हैं और इसी वजह से सभी की नजरें बीजिंग की प्रतिक्रिया पर थी। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि चीन को प्रतिक्रिया देने में पूरे 48 घंटे लग गए। आखिरकार चीन ने चुप्पी तोड़ दी है। बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, चीन और नेपाल परंपरागत रूप से दोस्ताना पड़ोसी हैं। हमें उम्मीद है कि नेपाल की सभी पार्टियां घरेलू मुद्दों को सही तरीके से सुलझाएंगी और जल्द ही सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय स्थिरता बहाल होगी। यानी साफ है कि चीन ने सीधा राजनीतिक पक्ष नहीं लिया बल्कि सिर्फ स्थिरता की अपील की। लिन जियान ने यह भी बताया कि नेपाल में मौजूद चीन के नागरिक सुरक्षित हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ ही चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने की सलाह दी है। साथ ही नेपाल सरकार से चीनी नागरिकों और संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया गया है। अब सवाल यह है कि चीन क्यों चुप रहा। बड़ा सवाल यही है कि नेपाल में इतनी बड़ी उथल पुथल, उसके बावजूद भी चीन को 2 दिनों तक चुप क्यों रहना पड़ा। दरअसल ओली चीन के बेहद करीबी माने जाते हैं। कुछ ही दिन पहले वो चीन के तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे और बीजिंग की विक्ट्री डे परेड में भी शरीक हुए थे। नेपाल में चीन के कई बड़े प्रोजेक्ट्स और रणनीतिक निवेश चल रहे हैं। तो ऐसे में बीजिंग पहले हालात को भांपना चाहता था ताकि बयानबाजी से उसका नुकसान ना हो। संक्षेप में कहा जाए तो नेपाल की राजनीति में आए इस भूचाल ने चीन को भी सतर्क कर दिया है। चीन भले ही अभी दोस्ताना पड़ोसी और स्थिरता जैसी बातें कर रहा हो, लेकिन असलियत यही है कि ओली की विदाई बीजिंग के लिए बड़ा झटका है। आने वाले दिनों में नेपाल की सत्ता में कौन आएगा, ये तय करेगा कि चीन की पकड़ बनी रहेगी या फिर ढीली पड़ जाएगी।